अस्सलामुअलैकुम जी। इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ग्रिफ्थ का फोर्थ एडिशन है। चैप्टर 5 चल रहा है मैग्नेटोस्टैटिक। टॉपिक है हमारे पास लॉरेंस फोर्स लॉ का। उसके अंदर सब हेडिंग से हम देखने वाले हैं करंट क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स कितनी लगती है करंट कैरिंग कंडक्टर पे, सरफेस करंट डेंसिटी किसे कहेंगे, वॉल्यूम करंट डेंसिटी किसे कहेंगे। ये आज के टॉपिक पे हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। करंट, अगर हम कहें रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड करंट, ये कह लें कि एक जनरलाइज किस्म की डेफिनेशन है कि कोई चार्जेस फ्लो करें किसी कंडक्टर से यूनिट टाइम के अंदर तो हम उसे करंट कह देंगे। तो हम कहेंगे लेट से डी क्यू चार्ज पास कर रहे हैं किसी क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर से या कंडक्टर से, कितने टाइम में, डी टी टाइम में। तो आई बराबर आ जाएगा डी क्यू बाई डी टी। और यहाँ से अगर हम कहेंगे तो हम कहेंगे इसके ऐसे यूनिट एम्पेयर है। और एम्पेयर को डिफाइन करना हो तो हम कहेंगे वो करंट जो कंडक्टर में हो जब 1 एम्पेयर, जब 1 कूलम चार्ज फ्लो करे 1 सेकेंड में, तो ये बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो 1 एम्पेयर आ जाएगा 1 कूलम पर सेकेंड। करंट आमतौर पे वेक्टर माना जाता है। लेट से लाइन चार्ज आपको दिखाया जा रहा है लैम्डा का, वो फ्लो कर रहा है किसी वायर में से, उनकी स्पीड वी है। तो आई बराबर आ जाएगा लैम्डा वी। यहाँ से लैम्डा क्या है, डी क्यू बाई डी एल, यानी लाइन चार्ज डेंसिटी आप जिसे कह सकते हैं। अब जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तो क्या होता है कि चार्जेस हायर पोटेंशियल से जाते हैं लोअर पोटेंशियल पे, तो वो मूवमेंट ऑफ चार्जेस होती है। तो आप कहेंगे इन प्रैक्टिस जो ऑर्डिनरी नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है जो मूव करते हैं दैट डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज की डिजायर है वो लोअर पोटेंशियल से जाएंगे हायर पोटेंशियल पे, तो इसलिए उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। मैग्नेटिक फोर्स का जिक्र अगर किया जाए तो करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो इसका मतलब एक एक्सटर्नल फील्ड होगी और वो अपनी भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, दो। एक जो उसने जनरेट की और एक कौन सी जो हमने वहां पे क्या की थी, अप्लाई की थी। तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करेंगी, जिसके नतीजे में क्या लगेगी, फोर्स लगेगी इंटरेक्शन की वजह से। लेट्स से हम कह देते हैं करंट कैरिंग वायर है, लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, प्लेस किया गया उसे मैग्नेटिक फील्ड में जैसे फिग में दिखाया जा रहा है। हम कह देते हैं करंट जो एलिमेंट है आई डी एल के बराबर है जैसे फिग में दिखाया जा रहा है। तो हमने इससे पहले फोर्स पढ़ी थी वी क्रॉस बी इंटू डी क्यू, तो यहाँ से डी क्यू की जगह हम क्या लगा सकते हैं, लैम्डा डी एल। हमने पीछे पढ़ के आए हैं कि डी क्यू बराबर होगा लैम्डा डी एल के, वो यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर दी। अब वी वेक्टर लैम्डा बराबर हमने आई वेक्टर के बराबर पढ़ा है, उसे आई से रिप्लेस कर देंगे। अब हम जानते हैं आई की डायरेक्शन और एल की डायरेक्शन क्या होगी, सेम, तो वो हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस जगह डी एल वैक्टर आ जाएगा, आई बाहर ले लेंगे। तो आई बाहर ले लेंगे इंटीग्रल से डी एल क्रॉस बी, तो ये वो मैग्नेटिक फोर्स होगी जो करंट कैरिंग वायर पे लग रही होगी। अब अगली चीज है सरफेस करंट डेंसिटी। सरफेस क्या है कि जो चार्जेस फ्लो करते हैं ओवर द सरफेस, हम उसे कहेंगे वो सरफेस करंट डेंसिटी होगी। करंट पर यूनिट विड्थ परपेंडिकुलर टू द फ्लो इज कॉल्ड सरफेस करंट डेंसिटी। उसे के से जाहिर करते हैं। लेट से हम एक पूरी सरफेस लेने के लिए एक रिबन ले लेते हैं, उसकी विड्थ डी एल है, पैरेलल टू द करंट फ्लो ले लेते हैं जैसे फिगर में देख रहे हैं। रिबन में डी आई करंट फ्लो कर रहा है, सरफेस करंट डेंसिटी आ जाएगी के बराबर है डी आई ओवर डी एल। लैम्डा पर्टिकुलरली हम कहेंगे मोबाइल सरफेस डेंसिटी सिग्मा, इसकी वेलोसिटी वी है। तो सिग्मा बराबर आ जाएगा डी क्यू बाई डी ए, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी से आप कहेंगे। और ए को हम किससे निकालेंगे, ये डी एल इसकी लंबाई है, डी एक्स इसकी चौड़ाई है, लंबाई जरा चौड़ाई से एरिया निकलता है। फिर डी टी से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। ये जो डी एक्स और डी टी है इसको मैं दूसरी तरफ ले जाता हूँ, यहाँ पे क्या बचेगा, 1 ओवर डी एल लैम्डा, और ये डी क्यू बाई डी टी बच गया। ये तो करंट हो गया, तो डी आई ओवर डी एल लैम्डा आ जाएगा, ये वी सिग्मा प्राइम आ जाएगा। तो के बराबर आ जाएगा सिग्मा वी। ठीक हो गया, तो ये मेन रिजल्ट है हमारा। तो हम कहेंगे मैग्नेटिक फोर्स जो सरफेस एलिमेंट पे होगी उसे कैसे निकालेंगे, तो उधर सिग्मा ए डाल देंगे, सिग्मा वी की जगह के आ जाएगा, के क्रॉस वी इंटू डी आ जाएगा। इसी तरीके से वॉल्यूम करंट डेंसिटी की बात करें तो अब हम कहेंगे जो करंट फ्लो करेगा 3 डायमेंशनल रीजन में वो वॉल्यूम करंट डेंसिटी बनाएगा। तो करंट आपका पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द फ्लो इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जैसे जे से जाहिर कर देंगे तो हम कहेंगे लेट से एक ट्यूब कंसीडर करते हैं, उसके अंदर क्रॉस सेक्शनल एरिया डी ए ले लेते हैं, पैरेलल उसके करंट फ्लो करेगा। तो हम कहेंगे वॉल्यूम करंट डेंसिटी आ जाएगी जे डी आई ओवर डी ए। तो यहाँ से रो बराबर आ जाएगा डी क्यू बाई डी वी आ जाता है डी एक्स इंटू डी ए। तो डी टी से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये वेलोसिटी की लैंग्वेज में आ जाएगा। तो 1/d परपेंडिकुलर वाला, और यहाँ पे डी क्यू बाई डी टी आई आ जाएगा। तो ये सारी की सारी तो हमने जे के तौर पे देखा हुआ है, तो जे बराबर आ जाएगा वी रो के।
तो ये इसी तरीके से अगर हम फोर्स मैग्नेटिक फोर्स देखें वॉल्यूम एलिमेंट पे, वॉल्यूम करंट डेंसिटी पे, तो एफ मैग्नेटिक आ जाएगी वी क्रॉस बी। तो आप डी क्यू की जगह क्या लगा सकते हैं, रो डी वी। तो यहाँ से ये रो और वी मिलके जे का काम करेंगे। तो ये हमारे पास इसका टॉपिक है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।